राम नाम की रटना लगा, मन को साध मैं और आप प्रभु मिलन की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हैं। साधक अक्सर प्रश्न करते हैं कि इस मन का निग्रह कैसे हो, ये मन वश में कैसे आए, राम जी के चरणों में प्रीति कैसे हो, ध्यान कैसे करें, कैसे नाम रटें, क्या करें कि रोम रोम से स्वतः हरि के नाम का कीर्तन होने लगे, रोम रोम से राम 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 की प्रतिध्वनि गुंजायमान होने लगे। कैसे भक्ति करें, कैसे हरि के नाम का जप करें कि हम स्वतः हरि के चरणों से लिपट जाए, हमारे मन का अनुराग राम जी के नाम से, राम जी की लीला से, राम जी के गुणों से हो जाए। इन सभी प्रश्नों का समाधान परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का एक पत्र में करते हैं। उनके द्वारा बतलाए गए उपाय, उनके द्वारा बतलाई गई बातें, साधन के वे सूत्र मुझे और आपको रोम रोम से, श्वास श्वास से हरि जी के नाम को पुकारने की शक्ति प्रदान करेंगे। वो मार्ग प्रतिपादित करेंगे, उस मार्ग का दर्शन करवाएंगे जिस पर चलकर मैं और आप केवल जिह्वा से राम रटकर मन लगे ना लगे इस बात की परवाह छोड़ने से मन स्वतः रघुनाथ जी के चरणों में लगेगा। आइए उन बातों को श्रवण करते हैं, साधन के उन गूढ़ तत्वों का दर्शन करते हैं और मैं भी, आप भी, हम सब राम जी के नाम का कीर्तन कर राममय होने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक बार आप भी कमेंट में हरि नाम का जयकार अवश्य लगाया करें। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि मन का निग्रह होना बड़ा कठिन है, पर करना चाहिए। और होगा कैसे? बोले अभ्यास और वैराग्य से ये मन का निग्रह मन वश में आ जाता है। भगवान की दया होने पर सब कठिनाई स्वतः दूर हो जाती है। प्रेम बढ़ाने का उपाय केवल और केवल भगवान के गुण प्रभाव की बातें सुनने से, उनमें विश्वास करने से होता है। हम आप उन सत्य कथाओं को, सत्य घटनाओं को बारंबार श्रवण करें जिसमें भक्त अपने ऊपर प्रभु की कृपा को प्रकट करते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ध्यान का प्रकार तो सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय है। भगवान ने गीता जी में बतलाया, उस बात को जानने से हम और आप प्रभु के ध्यान में मग्न रह सकते हैं। मिलने की इच्छा प्रभु से जब प्रबल हो जाती है तो स्वतः हरि के नाम का, हरि की लीला का, हरि के गुणों का कीर्तन होने चल लगता है, चिंतन होने लगता है। भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य तो भगवान ही जान सकते हैं, हम आप तो जिह्वा से उसे गाकर केवल आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ध्याना अवस्था में भगवान से बातचीत करने का ढंग उस जीव को, साधक को भगवान से अपने मन के प्रश्नों का उत्तर पाने का, संकल्प विकल्प से मुक्त हो केवल प्रभु को पाने के संकल्प से युक्त करता है। जीव और ईश्वर की एकता ब्रह्म ज्ञान से होती है। इसका अनुभव हम आप वाणी से नहीं कर सकते, लेकिन निरंतर हरिनाम की रटना कर एक दिन अविनाशी तत्व के प्रकट का, प्रकाश का अनुभव जान सकते हैं। संसार तो असार दुख रूप कल्पित है, ये मानने से, पूर्ण विश्वास कर लेने से जीव को, साधक को सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य तक पहुंचने का इस कलिकाल में सहज साधन हरि नाम की रटना लगाना है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान में पूर्ण विश्वास से वैराग्य उत्पन्न होता है, पर भगवान की कृपा का ज्ञान कैसे हो? सत्संग करने से, संत वाणी में सुनी हुई बातों पर दृढ़ विश्वास होने से, भगवान को निरंतर याद रखने का प्रयत्न करने से, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने से मन में विश्वास उत्पन्न होता है। ईश्वर के दर्शन और प्राप्ति का सहज साधन, सहज उपाय सर्व भाव से उनके शरणापन्न होना है। हम आप केवल और केवल प्रभु को पुकारते रहें शरणागत के भाव से कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। संसार के भोगों में आसक्त रहने के कारण
भगवान के महत्व का ज्ञान न होने के कारण, उनके विषय में सुनी हुई बातों पर विश्वास न होने के कारण मनुष्य ईश्वर की आवश्यकता को नहीं समझता। संसार की असारता और भगवान के गुणानुवाद भगवान के भक्तों को सुनने से, उनके विश्वास करने से उनकी आवश्यकता समझ में आती है। कृपा का दर्शन करने से भगवान में विश्वास दुगुना होता है। बड़ी बड़ी बातें तो मनुष्य मान बढ़ाई के लिए करता है, परंतु श्रद्धा न होने से स्वयं साधन नहीं कर सकता। यही कलयुग का हाल है। नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी साधक नाम के साधन को कर नहीं पाता। साधक राम 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 की सच्ची रटना लगा नहीं पाता, इसीलिए लाभ नहीं ले पाता। सच्चे महात्मा के प्रति अविश्वास होने का कारण मन की मलिनता है और कुछ नहीं। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए मन की ही परवाह छोड़ राम 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 रटना चाहिए। उद्धार भगवान की कृपा से होता है। पुरुषार्थ केवल निमित्त मात्र है। जो भगवान की कृपा का रहस्य समझ जाएगा वह भगवान को भूल नहीं सकता, और भगवान को याद रखने के सिवा भगवत प्राप्ति का कोई और पुरुषार्थ नहीं। अतः प्रश्न नहीं बनता कि पुरुषार्थ करें या ना करें, केवल भगवत कृपा को समझने मात्र से उद्धार हो जाएगा। समझोगे तो नाम रटोगे, और रटोगे तो परिणाम में भगवान की कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा, सबसे कृपालु, सुहृद हेतु रहित दयालु जानकर, प्रेमी मानकर, सच्चा उसी के परायण होने से जीव का उद्धार सुनिश्चित होता है। इन सब बातों को हृदय में धारण करने के लिए पहली प्राथमिकता भगवान को पुकारने की है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वे सबके प्रेरक हैं। इस रहस्य को भली भांति समझकर उस पर विश्वास कर लेना, भगवान का यंत्र बन जाना, भगवान के कहे अनुसार चल लेना। भगवान कहते हैं, मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए अपना जानकर, अपना मानकर, उन पर विश्वास कर, उनकी कृपा की ओर दृष्टि लगाकर नित्य निरंतर भगवान के सच्चे भक्तों के दर्शन की लालसा से नित्य निरंतर उनके नाम की पुकार करनी चाहिए। भगवान की अनन्य भक्ति जो गुणातीत है वही उनके पाने का उपाय है। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह इन 3 गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। प्रश्न होगा आपके हृदय का कि ये अव्यभिचारी भक्ति योग क्या है? केवल मात्र एक परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ जान, वे ही हमारे स्वामी, हमें शरण देने योग्य, परम गति, परम आश्रय, मात पिता भाई बंधु हितकारी सर्वस्व है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। ऐसा समझकर स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, जिस प्रेम में यथार्थ अभिमान व्यभिचार जरा भी ना हो, जो सर्वदा सदा बना रहे, अटल हो, तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु को ना चाहे, जो क्षण मात्र भी अपने इष्ट की स्मृति को सह ना सके, उसी का प्रेम अव्यभिचारी भक्ति योग है। हम आप भी सेठ जी के कहे अनुसार एक राम जी के चरणों का आश्रय स्वीकार कर, उनकी शरण में रहकर, उन्हें अपना जान, अपने को उनका जान, केवल और केवल उनका नाम पुकारना आरंभ करें। सेठ जी कहते हैं, केवल जिह्वा से नाम रटने का चमत्कार ये होगा कि आपका मन प्रभु के नाम के वश में हो जाएगा, उससे प्रीति हो जाएगी, श्रद्धा जगेगी, भक्ति सत्संग की प्राप्ति होगी और उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए रटिए, जपिए, मन की परवाह छोड़ केवल जिह्वा से नाम रटना आरंभ कीजिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।